जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मेरे सभी प्यारे भक्तों को मेरी ओर से राम राम। मेरे सभी प्यारे प्यारे भक्तों पर भगवान विष्णु की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास का अध्याय 13। अगर आपने अभी तक 12 अध्याय रसपान नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर अपलोडेड आप सुन सकते हैं। आइए हम आगे की कथा सुनते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, समस्त देवताओं के अंश भूतल पर जाए। ब्राह्मण वे राजकुमार होकर युद्ध में मेरे सहायक बनेंगे। कमला की कला से 16,000 राजकन्याएं प्रकट होगी। वे सबकी सब मेरी रानियां बनेंगी। वे धर्मदेव अंश रूप से पांडु पुत्र युधिष्ठिर होंगे। वायु के अंश से भीमसेन का और इंद्र के अंश से साक्षात अर्जुन का प्रादुर्भाव होगा। अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल और सहदेव प्रकट होंगे। सूर्य का अंश वीरवर कर्ण होगा और साक्षात यमराज विदुर होंगे। लिका का अंश दुर्योधन, समुद्र का अंश शांतनु, शंकर का अंश अश्वत्थामा और अग्नि का अंश द्रोण होगा। चंद्रमा का अंश अभिमन्यु के रूप में प्रकट होगा। स्वयं वसु देवता विषम होंगे। कश्यप के अंश से वसुदेव और अदिति के अंश से देवकी होगी। वसु के अंश से नंद गोप का प्रादुर्भाव होगा। वसु की पत्नी यशोदा होगी। कमला के अंश से द्रौपदी होगी, जिनका प्रादुर्भाव यज्ञ कुंड से होगा। अग्नि के अंश से महाबली धृष्टद्युम्न का जन्म होगा। शत्रुपा के अंश से सुभद्रा होगी, जिनका जन्म देवकी के गर्भ से होगा। देवता लोग भारहारी होकर अपने अंश पृथ्वी पर अवतीर्ण हों। इसी प्रकार देवपत्नियां भी अपनी कला से भूतल पर पधारे। नारद ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए। वह सारा विवरण सुनकर प्रजापति ब्रह्मा वहां अपने स्थान पर जा बैठे। हे देवेश्वर, श्री कृष्ण के वाम भाग में वाग्देवी सरस्वती थी, दाहिने भाग में लक्ष्मी थी। अन्य सब देवता और पार्वती देवी सामने थी। गोप और गोपियां भी उनके सम्मुख ही बैठी थी। श्री राधा श्याम सुंदर के वक्षस्थल में विराजमान थी। इसी समय व्रजेश्वरी राधा अपने प्रियतम से बोली। राधिका ने कहा, हे नाथ, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हे प्रभु, इस दासी की बात सुनो। मेरे प्राण चिंता से निरंतर जल रहे हैं। मेरा मन चंचल हो गया है। तुम्हारी ओर देखते समय मैं पल भर के लिए आंख बंद करने या पलक मारने में भी असमर्थ हो गई। फिर प्राणनाथ, तुम्हारे बिना भूतल पर अकेली कैसे जाऊंगी? हे प्राणेश्वर, जीवन बंधो, सच बताओ, वहाँ गोकुल में कितने काल के बाद तुम्हारे साथ मेरा अवश्य मिलन होगा? तुम्हें देखे बिना एक निमेष भी मेरे लिए 100 युगों के समान प्रतीत होगा। वहाँ मैं किसे देखूंगी? कहाँ जाऊंगी और कौन मेरी रक्षा करेगा? हे प्राणेश, तुम्हारे सिवा दूसरे किसी पिता, माता, भाई, बंधु, बहन अथवा पुत्र का मैं क्षण भर भी चिंतन नहीं करती हूँ। मायापते, यदि तुम भूतल पर मुझे भेजकर माया से ढकना चाहते हो, वैभव देकर बुलाना चाहते हो, तो मेरे समक्ष सच्ची प्रतिज्ञा करो। मधुसूदन, मेरा मन रूपी मधुप तुम्हारे मकरंद युक्त चरणाविंद में नित्य निरंतर भ्रमण करता रहे। जहाँ जहाँ जिस योनि में भी मेरा यह जन्म हो, वहाँ वहाँ तुम मुझे अपना स्मरण एवं मनवांछित दास्य भाव प्रदान करोगे। मैं भूतल पर कभी भी इस बात को न भूलूं कि तुम मेरे प्रियतम श्री कृष्ण हो। मैं तुम्हारी प्रियसी राधिका हूँ तथा हम दोनों का प्रेम सौभाग्य शाश्वत है। हे प्रभु, यह उत्तम वर मुझे अवश्य दो। जैसे शरीर छाया के साथ और प्राण शरीर के साथ रहते हैं, उसी प्रकार हम दोनों का जन्म एवं जीवन एक दूसरे के साथ बीते। विभो, यह श्रेष्ठ वर मुझे दे दो। हे भगवान, भूतल पर पहुंचकर भी कहीं हम दोनों का पल भर के लिए भी वियोग न हो, यह वर मुझे दो। हरे, हमारे प्राणों से ही तुम्हारा शरीर निर्मित हुआ है। मेरे प्राण तुम्हारे श्री अंगों से विलग नहीं है। मेरी इस धारणा का कौन निवारण कर सकता है? मेरे शरीर से ही तुम्हारी मुरली बनी है। मेरे मन से ही तुम्हारे चरणों का निर्माण हुआ है। तात्पर्य यह है कि मैं तुम्हारी मुरली को अपना शरीर मानती हूँ और मेरा मन तुम्हारे चरणों से कभी अलग नहीं हुआ। संसार में कितने ही ऐसे स्त्री पुरुष हैं जो सामने एक दूसरे की स्तुति करते हैं, परंतु कहीं भी अपने प्रियतम में निरंतर आसक्त रहने वाली मुझ जैसी प्रेयसी नहीं है। तुम्हारे शरीर के आधे भाग से किसने मेरा निर्माण किया है? हम दोनों में भेद है ही नहीं। अतः मेरा मन निरंतर तुम्ही में लगा रहता है। मेरी आत्मा, मेरा मन और मेरे प्राण जिस तरह तुम में स्थापित है, उसी तरह तुम्हारे मन, प्राण और आत्मा भी मुझ में ही स्थापित है। अतः विरह की बात कान में पड़ते ही आंखों की पलक का गिरना बंद हो गया है। हम दोनों आत्माओं के मन, प्राण निरंतर दग्ध हो गए हैं।
श्री कृष्ण बोले कि हे देवी, तुम आध्यात्मिक योग शोक का उच्छेद करने वाला होता है, अतः उसे बताता हूँ, सो सुनो। यह योग योगेंद्रियों के लिए भी दुर्लभ है। सुंदरी देखो, सारा ब्रह्मांड आधार और आधे के रूप में विभक्त है। इनमें भी आधार से पृथक आधे की सत्ता संभव नहीं। फल का आधार है फूल और फूल का आधार है पल्लव। पल्लव का आधार है तना या डाली तथा उसका भी आधार स्वयं वृक्ष है। वृक्ष का आधार अंकुर है जो बीज की शक्ति से संपन्न होता है। उस अंकुर का आधार बीज है। बीज का आधार पृथ्वी है। पृथ्वी के आधार शेष नाग है। शेष के आधार कच्छप है। कच्छप का आधार वायु है और वायु का आधार मैं हूँ। मेरी आधार स्वरूपा तुम हो, क्योंकि मैं सदा तुम में ही स्थित रहता हूँ। तुम शक्तियों का समूह है, मूल प्रकृति ईश्वरी हो। शरीर रूपिणी तथा त्रिगुणाधार स्वरूपिणी में तुम ही हो। मैं तुम्हारा आत्मा निरेह हूँ। तुम्हारा संयोग प्राप्त करके ही चेष्टावान होता हूँ। शरीर के बिना आत्मा कहाँ, आत्मा के बिना शरीर कहाँ। हे देवी, शरीर और आत्मा दोनों की प्रधानता है। बिना दो के संसार कैसे चल सकता है। हे राधे, हम दोनों में कहीं भेद नहीं। जहाँ आत्मा है वहाँ शरीर है। वे दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हैं। जैसे दूध में धवलता, अग्नि में दाहिका शक्ति, पृथ्वी में गंध और जल में शीतलता है, उसी तरह से तुम में मेरी स्थिति है। धवलता और दूध में दाहिका शक्ति, अग्नि में पृथ्वी और गंध में तथा जल और शीतलता में जैसे भेदभाव है, उसी तरह हम दोनों में भेद नहीं। मेरे बिना तुम निर्जीव हो, तुम्हारे बिना मैं अदृश्य हूँ। हे सुंदरी, तुम्हारे बिना मैं संसार की सृष्टि नहीं कर सकता, यह निश्चित बात है। ठीक उसी तरह जैसे कुमार मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बना सकता और सुनार सोने के बिना आभूषणों का निर्माण नहीं कर सकता। स्वयं आत्मा जैसे नित्य है, उसी प्रकार साक्षात प्रकृति स्वरूपा तुम नित्य हो। तुम्हें संपूर्ण शक्तियों का समाहार सचित है। तुम सबकी आधारभूता और सनातनी हो। लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, ब्रह्मा, शिव, शेषनाग और धर्म, ये सब मेरे प्राणों के समान हैं, परंतु तुम मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्यारी हो। हे राधिके, ये सब देवता और देवियाँ मेरे निकट है, परंतु तुम यदि इनमें से अधिक न होती तो मेरे वक्षस्थल में कैसी विराजमान हो सकती। सुशीले राधे, आंसू बहाना छोड़ो, साथ ही निष्फल भ्रम का परित्याग करो। शंका छोड़कर निर्भीक भाव से वृष भानु के घर पधारो। हे सुंदरी, 9 मास तक कलावती के पेट में स्थित गर्भ को माया द्वारा वायु से भरकर रोके रखो। 10वां महीना आने पर तुम भूतल पर प्रकट हो जाना। अपने दिव्य रूप का परित्याग करके शिशु रूप धारण कर लेना। जब गर्भ से वायु से निकलने का समय हो, तब कलावती के समीप पृथ्वी पर शिशु के रूप में गिरकर निश्चय ही रोना। साध्वी, तुम गोकुल में अयोनिजा रूप से प्रकट हो जाओगी। मैं भी अयोनिज रूप से ही अपने आप को प्रकट करूंगा, क्योंकि हम दोनों का गर्भ में निवास होना संभव नहीं है। मेरे भूमि पर स्थित होते ही पिताजी मुझे गोकुल में पहुंचा देंगे। वास्तव में कंस के भय का बहाना लेकर मैं तुम्हारे लिए ही गोकुल में जाऊंगा। हे कल्याणी, तो वहाँ यशोदा के मंदिर में मुझ नंदन को प्रतिदिन आनंद पूर्वक देखोगी और हृदय से लगाओगी। हे राधिके, मेरे वरदान से तुम्हें समय पर मेरी स्मृति होगी। मैं तुम्हारे साथ वृंदावन में नित्य स्वच्छंद विहार करूंगा। सुशीला आदि जो 33 तुम्हारी सखियां हैं, उनके तथा अन्यायी बहुसंख्य गोपियों के साथ तुम गोकुल को पधारो। असंख्य गोपियों को अपने अमृत उत्तम एवं प्रेमित वाणी द्वारा समझा बुझाकर आश्वासन दे। गोलोक में ही रहकर तुम्हें गोकुल में जाना है। हे राधिके, मैं भी इन असंख्य गोपों को यही स्थापित करके पीछे से वसुदेव के निवास स्थान मथुरापुरी में सदा अर्पण करूंगा। मेरी प्रिय से प्रिय गोप बहुत बड़ी संख्या में मेरे साथ क्रीड़ा के लिए व्रज में चले, वहां गोपों के घर में जन्म ले। हे नारद, यूँ कहकर श्री कृष्ण मौन रह गए। देवता, देवियां, गोप और गोपियां वहीं ठहर गई। ब्रह्मा, शिव, धर्म, शेषनाग, पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती ने बड़ी प्रसन्नता के साथ रात पर श्री कृष्ण का सत्वन किया। उस समय उनके विरह ज्वर से व्याकुल तथा प्रेम विहल गोपों और गोपियों ने भी भक्ति भाव से वह श्री कृष्ण की स्तुति करके उनके चरणों में मस्तक झुकाया। विरह जवर्ष के कातर हुई पूर्ण मनोरथा राधा ने भी अपने प्राण अधिक प्रियतम हृदय वल्लभ श्री कृष्ण का भक्ति भाव से सत्वन किया।
उस समय श्री राधा के नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। वे अत्यंत दीन और भय से व्याकुल दिखाई दे रही थी। उन्हें इन अवस्था में देख स्वयं श्री हरि ने सांत्वना देने के लिए एक सच्ची बात कही। श्री कृष्ण कहने लगे, हे प्राणदिके, हे महादेवी, सुसिद्धर हो जाओ, भय का त्याग करो। जैसी तुम हो वैसा ही मैं हूँ। मेरे रहते तुम्हें क्या चिंता है। श्री दामा के साप की सत्यता के लिए कुछ समय तक बर्मा रूप में मेरे साथ तुम्हारा वियोग रहेगा। तदंतर मैं मथुरा में आ जाऊंगा। वहाँ भूतल का भार उतारना, माता पिता को बंधन से छुड़ाना, माली, दर्जी और कुब्जा का उद्धार करना, वन को मारकर मुचकुंद को मोक्ष देना, द्वारका का निर्माण, राजसूय यज्ञ का दर्शन, 16,110 राजकन्याओं के साथ विवाह कराना, शत्रुओं का दमन, मित्र उपकार, वाराणसी पुरी का दहन, महादेव जी को ब्रह्मणा अस्त्र से बांधना, बाणासुर की भुजाओं को काटना, पारिजाति का अपहरण, अन्याय कर्मों का संपादन, प्रभास्ती तीर्थ की यात्रा में जाना, वहाँ मुनि मंडली का दर्शन करना, वर्ष के बंधुजनों से वार्तालाप, पिता के यज्ञ का संपादन, वहीं सुबेला में पुनः तुम्हारे साथ मिलन और गोपियों का सत्कार आदि कार्य मुझे ही करने हैं। फिर तुम्हें अध्यात्म ज्ञान का उपदेश देकर वास्तव में तुम्हारे साथ नित्य मिलन का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। इसके बाद मेरे साथ दिन रात तुम्हारा सहयोग बना रहेगा, कभी क्षण भर के लिए भी वियोग न होगा। इतना ही नहीं, वहाँ से तुम्हारे साथ मेरा पुण्य वर्ष में आगमन होगा। प्राण वल्लभे, वियोग काल में भी सपन में तुम्हारे साथ मेरा सदैव मिलन होता रहेगा। तुमसे बिछुड़कर द्वारका में जाने पर मेरे और मेरे नारायण अंश के द्वारा उपयुक्त कार्य संपादित होंगे। फिर वृंदावन में तुम्हारे साथ मेरा निवास होगा। फिर माता पिता तथा गोपियों के शोक का पूर्णतः निवारण होगा। भूतल का भार उतारकर तुम्हारे और गोपियों के साथ मेरा पुण्य गोलोक में आगमन होगा। हे राधे, मेरे अंशभूत जो नित्य परमात्मा नारायण हैं, वे लक्ष्मी और सरस्वती के साथ बैकुंठ लोक को पधारे। धर्म और मेरे अंशों का निवास स्थान श्वेती द्वीप में होगा। देवताओं और देवियों के अंश भी अक्षय धाम को पधारेंगे। फिर इसी गोलोक में तुम्हारे साथ मेरा निवास होगा। कांते, इस प्रकार समस्त भावी शुभ अशुभ का वर्णन मैंने कर दिया। मेरे द्वारा जो निश्चय हो चुका है उसका कौन निवारण कर सकता है। तदंतर श्री हरि ने देवताओं और देवियों से समय उचित बात कही। देवताओं, अब तुम लोग भावी कार्य की सिद्धि के लिए अपने अपने स्थान को जाओ। पार्वती, तुम अपने दोनों पुत्र स्वामी के साथ कैलाश को जाओ। मैंने जो कार्य तुम्हारे लिए जिम्मे लगाया है वह सब यथा समय पूरा होगा। राजेश्वरी राधे, गणेश जी को छोड़कर शेष छोटे बड़े सभी देवताओं और देवियों का कला द्वारा भूतल पर अवतरण होगा। तदंतर लक्ष्मी, सरस्वती और श्री राधा सहित पुरुषोत्तम श्री हरि को भक्ति भाव से प्रणाम करके सब देवता आनंद पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। श्री हरि ने जिस कार्य का आयोजन किया था उसे सफल बनाने के लिए वे व्याग्रता पूर्वक भूतल पर पधारे, क्योंकि स्वामी का बताया हुआ स्थान देवताओं के लिए भी दुर्लभ था। श्री कृष्ण ने राधा से कहा, हे प्रिय, तुम पूर्व निश्चित होकर गोप गोपियों के समुदाय के साथ वृषभानु के निवास गृह को पधारो। मैं मथुरापुरी में वसुदेव के घर जाऊंगा। फिर कंस के भय का बहाना बनाकर गोकुल में तुम्हारे समीप आ जाऊंगा। लाल कमल के समान नेत्रों वाली श्री राधा श्री कृष्ण को प्रणाम करके प्रेम विच्छेद के भय से कातर हो उनके सामने फूट फूट कर रोने लगी। वे ठहर ठहर कर कभी कुछ दूर तक जाती और जाकर बार बार लौट आती। लौटकर पुनः श्री हरि का मुँह निहारने लगती। सती राधा शरतकाल की पूर्णिमा के चंद्रमा की कांति सुधा से पूर्ण प्रभु के मुख चंद्रमा की सौंदर्य माधुरी का में अपने निमेष रहित नेत्र चकोरों द्वारा पान करती थी। तदंतर परमेश्वरी राधा प्रभु की 7 बार परिक्रमा करके 7 बार प्रणाम करके अनंतर पुनः श्री हरि के सामने खड़ी हो गई। इतने में ही करोड़ों गोप और गोपिका समूह वहां आ पहुंचा। उन सबके साथ श्री राधा ने पुनः श्री कृष्ण को प्रणाम किया। तत्पश्चात 33 सखी स्वरूपा गोप किशोरियों और गोप समूह के साथ सुंदरी राधा श्री हरि को मस्तक झुकाकर भूतल के लिए प्रस्थित हुई। वे सब के सब श्री हरि के बताए हुए स्थान नंद गोकुल को गए। फिर राधा वृषभानु के घर में और गोपियां अन्याय गोपों के घरों में गई। गोप गोपियां सहित श्री राधा के भूतल पर चले जाने पर श्री हरि भी शीघ्र ही वहां पहुंचने के लिए उत्सुक होने लगे।
गोलोक के गोपों और गोपियों से बात करके उन्हें अपने अपने कामों में लगाकर मन की गति से चलने वाले जगदीश्वर श्री हरि मथुरा में जा पहुँचे। पहले देवकी और वसुदेव से जो जो पुत्र हुए उन्हें कंस ने तत्काल मार डाला। इस तरह उनके 6 पुत्रों को उसने काल के गाल में डाल दिया। और देवी का 7वां गर्भ शेषनाग का अंश था, जिसे योग माया ने खींचकर गोकुल में निवास करने वाली रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया। फिर वह श्री हरि की आज्ञा से चली गई। कल की वीडियो में हम श्री कृष्ण जन्म वृत्तांत का महात्म्य सुनेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए भक्तों, भगवान श्री कृष्ण और राधिका के प्रेम की एक सुंदर कथा रसपान करते हैं। एक बार राधा श्री कृष्ण की मुरली सुनकर बावरी होकर नाचने लगी और वह उनसे मिलने के लिए बाहर निकल जाती है। जब गांव में कृष्ण और राधा के प्रेम की चर्चा चल पड़ी तो राधा के समाज के लोगों ने उसका घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया। फिर वह एक दिन श्री कृष्ण ने माता यशोदा से कहा कि माता, मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर यशोदा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। पहला तो यह है कि वह तुमसे 5 साल बड़ी है। दूसरी बात यह कि उसकी मंगनी यशोदा के भाई रायण से पहले किसी और से हो चुकी है। वह कंस की सेना में है जो अभी युद्ध लड़ने गया है। जब आएगा तो राधा का उससे विवाह हो जाएगा, इसलिए तुमसे विवाह नहीं हो सकता। लेकिन कृष्ण जिद करने लगा। तब यशोदा ने नंद से कहा। कृष्ण ने नंद की बात भी नहीं मानी। गर्ग ऋषि ने कृष्ण को समझाया कि तुम्हारा जन्म किसी खास लक्ष्य से हुआ है, इसकी भविष्यवाणी हो चुकी है। तुम तारणहार हो, इस संसार में तुम धर्म की स्थापना करोगे। तुम्हें इस ग्वालन से विवाह नहीं करना चाहिए। तुम्हारा एक खास लक्ष्य है। गर्ग मुनि हर तरह से समझाया, लेकिन कृष्ण नहीं समझे। तब गर्ग मुनि उन्हें एकांत में यह रहस्य बताने लगे कि तुम यशोदा और नंद के पुत्र नहीं, देवकी और वासुदेव के पुत्र हो। तुम्हारे माता पिता को कंस ने कारागार में डाल रखा है। यह सुनकर श्री कृष्ण के जीवन की दशा बदल दी। राधा के परिवार को जब पता चला कि श्री कृष्ण की मुरली सुनकर उनके प्रेम से नाचती हुई उनके पास पहुंच जाती है, तो उन्होंने राधा को घर में कैद कर दिया। तब श्री कृष्ण ने अपने साथियों सहित एक दिन उन्हें रात में कैद से मुक्त कराकर उद्धव और बलराम सहित अन्य सखियों के साथ रात भर नृत्य किया था। यह रात पूर्णिमा की थी, जब महारास हुआ था। बाद में राधा की माँ राधा के कक्ष में गई तो राधा उन्हें वहां सोते हुए मिली। कहने लगे कि उस वक्त श्री कृष्ण को 2 ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थी, बांसुरी और राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा के जैसे प्राण निकल जाते हैं। कई जन्मों की स्मृतियों को कुरेदने का प्रयास होता है। वह श्री कृष्ण की तरफ खींची चली जाती है। भगवान श्री कृष्ण के पास एक मुरली थी जिन्हें उन्होंने राधा को छोड़कर मथुरा जाने से पहले दी थी। राधा ने इस मुरली को बहुत ही संभाल कर रखा था। जब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद आती तो वह मुरली बजा लेती थी। श्री कृष्ण उसकी गोद में मोर पंख लगाते थे और वैजयंती माला पहनते थे। श्री कृष्ण को मोर पंख तब मिला था जब वे राधा के उपवन में उनके साथ नृत्य कर रहे थे। मोर का पंख नीचे गिर गया था। उन्होंने उसे उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया था। राधा ने नृत्य करने से पहले श्री कृष्ण को वैजयंती माला पहनाई थी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। मेरे सभी प्यारे प्यारे भक्तों को मेरी ओर से राम राम। भगवान की कृपा मेरे भक्तों पर सर्वदा बनाए रखना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।